सो दीज आर द अर्ली साइंस में फर्स्ट वी विल सी द आई चेंजेस। ठीक है, आई चेंजेस में से जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं ना, आपने वो याद रखनी है। जैसे प्यूपिल्स से रिलेटेड याद करनी है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्निया बिकम्स ओपेक, ड्राई, क्लाउडी, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, प्यूपिल जो है वो फिक्स हो जाएंगे, वो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी फंडस, ऑप्टिक डिस्क, ये सारा कुछ ओपेक हो जाएगा। ठीक है, बस आप एक जनरल साइज को याद रख लें। और टेकिनॉइड्स क्या होता है? दे आर टेकिनॉइड्स, टी से ट्रायंगुलर स्पॉट्स होते हैं जो कि स्क्लीरा पर बनते हैं सेलुलर डेब्री की वजह से। ठीक हो गया, ये आई चेंजेस हो गया। उसके बाद स्किन हार्ड हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, उसकी कलर चेंज हो जाएगा। लाइक ट्रांसलूसेंट होती है ना एक, जब आप लाइट के अगेंस्ट उसको प्लेस करोगे तो नॉर्मली लाइट रेड कलर देती है, जैसे हमने सर्कुलेशन के टेस्ट में पढ़ा था, बट अब वो ओपेक हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको स्किन पर किसी किसी जगह पर पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस मिलेगा, जो डिपेंडेंट एरियाज होंगे ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वहाँ पर डिस्कलरेशन हुई होगी। ठीक है, और वुंड्स जो होंगे वो जैसे मरने से पहले से वैसे ही रह जाएंगे, लाइक उनमें कोई कलर चेंज बाद में नहीं आएगा। वी विल स्टडी लेटर के वुंड्स के अंदर देयर आर डिफरेंट स्टेजेस जिसमें कलर चेंजेस होते हैं। उसके बाद है जी कूलिंग ऑफ डेड बॉडी और आल्गर मॉर्टिस। आपको कूलिंग मिलेगी। अच्छा, इस पॉइंट में आपने ये चीज़ याद रखनी है, 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर टेम्परेचर गिरता रहता है डेड बॉडी का। और दूसरी बात ये याद रखना है कि टाइम इन आवर्स सिंस डेथ, अगर आपने टाइम का पता लगाना है तो आपने जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे माइनस करना है जो डेड बॉडी का रेक्टल टेम्परेचर होगा, और उसको डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ कूलिंग पर आवर विच इज़ 1.5। तो आपके पास टाइम सिंस डेथ आ सकता है। इट इज़ वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट टाइम सिंस डेथ। बहुत से तरीके होते हैं, वी विल स्टडी लेटर। ये चीज़ें आपने नहीं करनी, इसको आप स्किप कर दें। अच्छा जी, कूलिंग को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है? डेड बॉडी की एज, उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसकी सराउंडिंग्स, कैसे डेथ हुई, जेंडर, ये सारा कुछ। ठीक है, बहुत जनरल है। अच्छा जी, पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी क्या होता है? कैलोरी आपको पता होगा हीट एनर्जी का यूनिट होता है। सो दिस मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज आफ्टर डेथ इन फर्स्ट 2 आवर्स और रिमेन सेम एज बिफोर डेथ। फर्स्ट 2 आवर्स की बात हो रही है। और आफ्टर इनिशियल राइज इन बॉडी देन बॉडी कूल्स डाउन इन द यूजुअल वे, जो हमने पीछे पढ़ा कि 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर से वो कूल होती रहती है। फर्स्ट 2 आवर्स में थोड़ा सा राइज होता है या वही रहता है जो एट द टाइम ऑफ डेथ था, बट देन वो लोअर डाउन होता रहता है। इस फिनोमिना को हम पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, वाइवा में पूछ सकते हैं। सो ये आपने देख लेना है। ये कब कब होता है? सनस्ट्रोक में होता है कि अगर कोई बहुत सनस्ट्रोक की वजह से अगर किसी की डेथ हुई है, टेटनस और स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में हो सकता है, एक्यूट बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, इंटेंस एस्फिक्सियल डेथ्स और पोंटाइन हेमरेज के अंदर। 2 से 3 कॉजेज़ के अंदर आपने याद कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइपोस्टेसिस। इसके बहुत सारे नाम हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी भी कहते हैं, पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं, सुजिलेशन भी कहते हैं, विबिसिस भी कहते हैं, लिवर मोर्टिस भी कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? इट इज़ द डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ब्लड इन द टोनलेस कैपिलरीज एंड स्मॉल वेन्स ऑफ द स्किन एंड ऑर्गन्स। इसकी एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। लेट्स सपोज अगर किसी को हैंग करके उसकी डेथ हुई है बाय हैंगिंग, ठीक है, और वो लटका रहा काफ़ी देर ना, तो डेथ के बाद क्या होता है कि सारा ब्लड चूँकि लोअर लिम्स में जमा हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहाँ पर जो है वो ब्लड की क्योंकि कैपिलरीज की टोन आफ्टर डेथ खत्म हो जाती है, वेन्स की, कैपिलरीज की नॉर्मली देयर इज़ अ टोन, वास्कुलर टोन होती है, बट आफ्टर डेथ खत्म हो जाती है। तो वहाँ पर ब्लड के स्टेसिस की वजह से, नॉट क्लॉटिंग, क्लॉटिंग भी आफ्टर डेथ नहीं हो सकती क्योंकि वो तो एक नेचुरल एक अलाइव बंदे के अंदर प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से भी नहीं होती। तो क्या होता है, ब्लड की स्टेसिस की वजह से वहाँ पर डिस्कलरेशन हो जाती है, जैसे इस पिक्चर में भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, यहाँ डिस्कलरेशन हुई हुई है, यहाँ डिस्कलरेशन हुई है। तो इस पर्सन को जब डेथ हुई तो ये लेटा हुआ था, इस वजह से इसकी बैक के ऊपर, कमर के ऊपर, इन पोर्शंस के ऊपर, क्योंकि डिपेंडेंट पार्ट्स थे, ग्रेविटी की वजह से सारा ब्लड यहाँ पूल अप हुआ और वहाँ पर जो है वो डिस्कलरेशन हो गई। ठीक है, मैकेनिज्म इसका क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द ब्लड ग्रेविटेटिंग एंड डिस्टेंडिंग द टोनलेस कैपिलरीज इन स्मॉल वेन्स ऑफ डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अच्छा, ये जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है ना, इसकी भी स्टेजेस होती हैं। पहले ये आपके पास होती है वैसे ही होती है, मतलब रिमूवेबल होती है, लाइक बॉडी की पोजीशन चेंज हो तो ये शिफ्ट हो जाती है, बट एक टाइम आता है कि ये चाहे आप पोजीशन चेंज भी कर दें बॉडी की तो वो शिफ्ट नहीं होगी, उसको हम फिक्सेशन कहते हैं। फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी अकर्स ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड एंड इज़ नॉट ड्यू टू द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये कोएगुलेशन या क्लॉटिंग की वजह से नहीं होता, स्टेग्नेशन की वजह से होता है, रुके रहने की वजह से होता है। ठीक है, अब सीक्वेंस इसकी क्या है? लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट 1 to 3 आवर्स के अंदर मॉटल्ड पैचेस अपीयर होते हैं, लाइक ऐसे रैंडम पैचेस होते हैं जो कि रिवर्सेबल होते हैं, अगर आप पोजीशन चेंज करें तो वो हो जाते हैं रिवर्स। फिर 3 to 6 आवर्स में बिगर पैचेस अपीयर होते हैं। ठीक है, ब्लांचिंग हो रही होती है, ये लाइक अगर आप वहाँ पर थंब से प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो एक ग्रूव टाइप बनेगा, उसको हम कहते हैं ब्लांचिंग। वो होती है। फिर 6 to 8 आवर्स के अंदर वो फुली डेवलप पैच हो जाता है और फिक्स हो जाता है, लाइक अब बॉडी की पोजीशन चेंज करने से वो मूव नहीं करेगा।
ठीक है। सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि इससे टाइम आपको डेथ का पता चलता है। लाइक अभी मैंने ऊपर टाइम लाइन बताई, तो अगर ये वाली स्टेज पे है तो आपको पता चलेगा अभी इसकी डेथ हुए 3 to 6 आवर्स हुए हैं। ठीक है। इफ़ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज आफ्टर लिविडिटी इज फिक्स्ड, पैटर्न ऑफ लिविडिटी इज नॉट ऑल्टर्ड। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर फिक्सेशन के बाद पोजीशन चेंज करेंगे तो पैटर्न चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू फ्लो इजीली फ्रॉम डिस्टेंडेड टोनलेस कैपिलरीज एंड द स्टेनिंग ऑफ टिश्यूज कॉज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ हीमोग्लोबिन। कि जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो था ना, अब वो नहीं हो सकता आफ्टर फिक्सेशन। टू चेक लिविडिटी इज फिक्स्ड और नॉट, अप्लाई थंब प्रेशर। अगर एरिया प्रेस हो रहा हो, अगर एरिया के प्रेस करने पे ब्लांचिंग ना हो रही हो तो वो फिक्स हो चुकी होती है। अगर ब्लांचिंग हो रही हो तो फिर फिक्स नहीं है। ठीक है। और अगर ब्लांचिंग नहीं हो रही तो फिर आप टाइम ऑफ डेथ अज्यूम कर सकते हो कि वो मोर देन 8 आवर्स यानी फिक्स हो चुकी है, तो टाइम 8 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है। स्लाइट हाइपोस्टेसिस कैन अपीयर फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस इन विच टर्मिनल सर्कुलेटरी फेलियर परमिट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न। इफ़ द बॉडी इज लाइंग ओवर द बैक, लाइक जो हमने पिक्चर में देखा कि बैक पे लाई किया हुआ था, उस वजह से उसकी बैक पे आई थी, तो पोस्टमार्टम लिविडिटी विल डेवलप ऑल ओवर द बैक एक्सेप्ट ओवर द एरिया विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस बिकॉज द कैपिलरीज आर ऑक्लूडेड बाय द प्रेशर ऑफ द बॉडी। अब अगर आप पिछली वाली पिक्चर को दोबारा देखें तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एरियाज़ हैं ये वाले, ये नॉर्मल आपके एरियाज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर ना समटाइम्स डिस्कलरेशन को हम मिक्स कर देते हैं कि हम इसको एरियाज ऑफ लिविडिटी कह देते हैं। ऐसा नहीं है, ये मेरे से भी मिस्टेक हो गई। बट जब आप लाइंग पोजीशन पे होते हैं ना, तो जो एरियाज आपके, बिकॉज दिस एरियाज आर इन कांटेक्ट विद द सरफेस, तो ये एरियाज क्योंकि आपके बॉडी के प्रेशर की वजह से इनकी आर्टरीज कंप्रेस हो जाती हैं, यहाँ ब्लड स्टेसिस नहीं होता। तो जो बाकी एरियाज बढ़ जाते हैं ना, लाइक ये वाला एरिया है, ये है, लेग्स हैं, यहाँ पर आपका अकोमुलेशन होती है ब्लड की और उसको हम कहते हैं लिविडिटी। ऑल राइट, तो इसको हम कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग भी कहते हैं लाइंग पोजीशन में अगर हो तो। व्हेन द बॉडी इज इन टाइट रैपिंग और लाइंग ऑन अनइवन सरफेस, तो वो अनइवन सा होता है लिविडिटी, उसको हम विबिसिस कहते हैं, विच में गिव फॉल्स अपीयरेंस ऑफ ब्रूजेस। इन केस ऑफ हैंगिंग तो वो डिपेंडेंट पार्ट्स में जाएगा, जैसे लोअर लिम्स हैं, लोअर पार्ट्स ऑफ फोर आर्म है, हैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और अगर ड्राउनिंग का केस है, मूविंग वाटर के अंदर है, तो उसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी डेवलप ही नहीं होती। ये भी एमसीक्यू है कि आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सी केस है जिसमें लिविडिटी डेवलप नहीं होती, तो ड्राउनिंग में नहीं होती। और अगर स्टिल वाटर में ड्राउनिंग है, यानी खड़े हुए पानी में, मूविंग वाटर में नहीं है, तो फिर आपकी हो सकती है ओवर द हेड एंड अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, चूँकि बॉडी फ्लोट करी होती है इन स्टिल वाटर विद द फेस डाउनवर्ड, तो फेस वाले एरिया में हो सकती है लिविडिटी। एक्सटेंट इसकी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड और हाउ मच टाइम ब्लड रिमेन्स फ्लूइड आफ्टर डेथ। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। कलर इंपॉर्टेंट है, और कलर डिपेंड करता है ऑन द कलर ऑफ ब्लड और मोड ऑफ डेथ। नॉर्मली स्टेनिंग शुरू में ब्लू पिंक होती है और आफ्टर में ब्लूइश पर्पल हो जाती है। ठीक है, ब्लूइश पिंक और फिर ब्लूइश पर्पल। लिविडिटी इज बेटर अप्रिशिएटेड इन फेयर स्किन्ड पर्सन देन इन डार्क स्किन्ड वंस। इस वाले में देखें तो इसमें भी डार्कन कलर नजर आ रहा है ना, तो दिस इज लिविडिटी जो डार्कंड है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता था। ठीक है, आपको आ सकता है, अगर एमसीक्यू ने तो भी पूछे जा सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ब्रूज एंड पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो ब्रूज जो होता है वो सब एपिडर्मल होता है, ब्लड वेसल की रप्चर की वजह से होता है, और ये होता है एपिडर्मल ड्यू टू इनगोर्स्ड वेसल्स शोइंग थ्रू स्किन एंड इज इंट्रावास्कुलर। ठीक है, ये इंट्रावास्कुलर, ये एक्स्ट्रा है। और साइट इसकी क्या होती है, डिपेंडेंट पार्ट्स पर होता है, और ये कहीं भी हो सकता है। ब्रूज मार्जिन्स क्लियरली होते हैं, इसके नॉट क्लियर होते हैं। कलर डिपेंड करता है, इसका कलर आपको चेंज हम पढ़ेंगे, वुंड का रेड, ब्लू, ग्रीन हो जाता है। स्वेलिंग नहीं होती पोस्टमार्टम लिविडिटी में, ब्रूज में होती है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। एब्रेजन इसमें नहीं होती, इसमें होती है कटिंग के ऊपर कोई आपको ब्लड या लिक्विड नहीं मिलेगा, इसमें मिलता है ब्लड अंडर द वुंड। ठीक है, इसमें ब्लड इजीली वॉश अवे हो जाता है, इसमें वॉश अवे नहीं होता। और प्रेशर, इसमें प्रेशर लिवर स्टेनिंग प्रोवाइड करता है, और इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। बेसिकली पोस्टमार्टम लिविडिटी इज ड्यू टू प्रेशर, ग्रेविटी की वजह से नीचे को होता है, तो दैट्स वाई वहाँ लिविडिटी डेवलप हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इसका कलर, ठीक है, ये कुछ चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में चेरी रेड होता है, ये एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा ओपियम में कैसा होता है, ऑलमोस्ट ब्लैक। और जब पुट्रीफेक्शन होती है तो हाइपोस्टेसिस डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और इंटेंसिवली ब्लूइश और पर्पल होता है। एस्फिक्सिया में जितने मैक्सिमम आपसे हो सकें कोशिश करें कि ये याद कर लें, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। मेडिको-लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, तो इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ डेड बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम सिंस डेथ बताता है, कितना टाइम हो गया, मोड ऑफ डेथ बताता है। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ बताने में हेल्प करता है वो कलर। ठीक है, जैसे हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड में चेरी रेड होता है, उस तरह से। ठीक है, इट इज़ अ रिलायबल साइन ऑफ डेथ। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि ये आप को कंफ्यूज करे कि अभी डेथ हुई है या नहीं हुई, इट इज़ अ कंफर्म साइन ऑफ डेथ। इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। ऑल राइट, उसके बाद जी हमने आई के चेंजेस पढ़ लिए, स्किन के पढ़ लिए, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी पढ़ ली, कूलिंग पढ़ लिया। अब हम चेंजेस इन मसल्स पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।